जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जिला अध्यक्ष रायबरेली के बाद आमंत्रित करता हूं कि देवनाथ जी जो मंडल सचिव प्रयागराज हैं, आप तैयार रहेंगे। माननीय देवराज जी। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जमीन पर बैठे जमींदार, सामने बैठी हमारी मातृशक्ति, सबका हार्दिक स्वागत बंधन। और हाँ, आज हम मुनेरा मंडी में हैं। लहसुन का जो है खुशबू आ रही है, लेकिन महंगा बहुत है। जब हमारे खेत में लहसुन पैदा होता है तो इसकी खुशबू भी नहीं आती है मित्रों। तो मैं इन भ्रष्टाचार जो मचा हुआ है, इसी को लेकर के हम संचालक महोदय का कहना है संक्षेप में। तो मैं एक बार देखना चाहता हूं कि लाठियां हैं भाई आप लोगों के हाथ में, लाठियां हैं, एक बार वहां हाथ में उठाइए। सभी लोग अपनी लाठियां उठा लीजिए। एक दिन सबका यह लठिया, एक दिन सबका यह लठिया उठावे का परे, ये भ्रष्टाचार इनका हमका भगावे का परी। खाली पेट बदन नंगा है, रहने का नहीं ठिकनवा, और भ्रष्टाचार घुसा नस नस मानत नहीं कहनवा। ये भ्रष्टाचार इनका हमका लठियावे का परी, एक दिन सबका यह लठिया उठावे का परी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय देवनाथ जी के बाद मैं चाहूंगा कि जनपद कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष चंदू तिवारी जी तैयार रहेंगे। आप आमंत्रित हैं, आप तैयारी बना के रखिए। सम्मानित मंच, उपस्थित समस्त पदाधिकारी, हम अपने वॉलंटियर से कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में मरहूम नेता, अपने हिंदुस्तान के किसानों की आन बान शान, किसानों की आवाज आपके बीच में चंद मिनटों में आने वाले हैं। कृपया आप लोग शांति बनाकर बैठे। हम वॉलंटियर से कहना चाहते हैं कि आपको जो व्यवस्था दी गई उस पर आप लगे रहे। कोई भी वॉलंटियर इधर उधर नहीं, जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी मिली है वही काम करेंगे। आपके बीच में माननीय टिकैत साहब बहुत ही चंद मिनटों में, आप जो भी हमारी माताएं बहनें कृपया अपने स्थान पर बैठी रहेंगी। आपके बीच में आपके नेता आने वाले हैं, बहुत ही चंद मिनटों में आपके सामने आ जाएंगे। उपस्थित माताओं बहनों, हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, आज साथियों जो ये पंचायत हो रही है बहुत महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के है, और इसमें हमें आपको सबको एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम बाबा टिकैत को नमन करते हुए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी को जिंदाबाद करते हुए, राकेश टिकैत जी का जिंदाबाद करते हुए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग एक जोरदार नारे लगाएं। जय जवान, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन, किसानों ने ललकारा है। जय जवान, जय हिंद, जय भारत। अब आपके बीच में कृपया आप लोग बैठे रहें। आपके सामने आएंगे, क्यों आप खड़े होकर पीछे देख रहे हैं? कृपया आप लोग बैठ जाएं, जहां पर वहीं बैठे रहें। आपके नेता आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं चाहूंगा जो भी कार्यकर्ता बंधु खड़े हुए हैं, ये मंच आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है, लेकिन शांति व्यवस्था और मंच की गरिमा को बचाते हुए आपको
ध्यान में रखना है। साथियों, आपके बीच में जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता आ रहे हैं उनका मंच से स्वागत अभिनंदन वंदन है। साथियों, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। कृपया मंच पे आप लोग अभी बैठे रहेंगे, जब टिकैत साहब आएंगे तभी आप करो। आप लोग बैठे रहिए, मंच की शोभा बना। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। इधर बैठ जाएंगे भाई आप। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी बाबा टिकैत अमर रहे, बाबा टिकैत अमर रहे, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि मंच की गरिमा को देखते हुए आप लोग यथा उचित स्थान ले लें, बड़ी कृपा होगी। माताओं बहनों से भी निवेदन है कि आप लोग अपने नेता का स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए यथा उचित स्थान ले लेंगे, बैठ जाएंगे। ये आपके सम्मान की बात है। आप अपने नेता के सम्मान और स्वागत में जहां पर खड़े हैं आप बैठ जाएंगे। जो भी लोग बाएं की साइड में, दाएं की साइड में खड़े हुए हैं, ये किसान यूनियन का इतिहास रहा है, अनुशासन रहा है, उस पर अमल करना होगा। जो लोग आप लोग खड़े, जो जहां है बैठ जाए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि बार बार आपको टिकैत साहब के अनुशासन को पालन के विषय में बताया गया है, उसके बाद भी हाथ जोड़ना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है। आपसे निवेदन है कि आप लोग जहां हैं वहीं बैठ जाएं। जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो जहां हैं, जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जो वॉलंटियर लगाए गए सुरक्षा व्यवस्था में, उनसे निवेदन है कि आप अपने काम में सही रूप से काम करने का काम करें। ये माताओं बहनों को बैठाने का काम करें। हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग, जो लोग मंच पर बोल चुके हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है यथा चूंकि पहले जो बताया गया वही आप लोग करेंगे, बड़ी कृपा होगी। तो साथियों, निवेदन के साथ कहना चाहते हैं, जो सामने लोग इधर बाई की साइड खड़े हुए, आप अपने नेता के स्वागत में बैठ जाएंगे। आपसे निवेदन कर रहा हूं, करपद्य प्रार्थना है कि अपने नेता के स्वागत में आपको बैठना चाहिए, वो काम आप कर लें। इधर बाई की साइड में जो लोग गैलरी में खड़े हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएं। आशीर्वाद को लेने के लिए और यह पंचायत आदरणीय युवा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया अनुज जी के नेतृत्व में हो रही महापंचायत, किसानों की समस्याओं को लेकर के आज किसान यहां एकजुट हुआ है। मैं इस मंडी में हो रही महापंचायत में आदरणीय अध्यक्ष जी को याद दिलाऊंगा कि जिला कौशाम्बी में मंडी तो बन गई है, लेकिन आज तक मंडी नहीं चली, जिसे वहां के किसान को इलाहाबाद यानी प्रयागराज आने में इतनी दिक्कत होती है। रास्ते में अधिकारी गाड़ियों से वसूली करते हैं और वहां के मंडी अधिकारी भी शांत होकर के बैठे हैं। कौशाम्बी में मंडी तो बन गई है, आज कम से कम 10 साल हुए उस मंडी को बने, लेकिन मंडी नहीं चली। मैं अध्यक्ष जी को अवगत कराना चाहता हूं कि कौशाम्बी की मंडी चालू कराने की मांग है वहां के किसानों की। यमुना नदी नंदा का पूर्वा से
एक पीपे का पुल की मांग हम अध्यक्ष जी से करते हैं। वहां के किसानों की दिक्कत हो रही है। चकबंदी में धारा 52 हो जाने के बाद भी गांव-गांव किसान लेखपाल से परेशान है। इनकी धन उगाही धारा 52 के बाद किसानों को खेत पर कब्जा, हिस्से के बंटवारे में भाई भाई को लड़ा देना, सबसे बड़ी धांधलेबाजी चकबंदी विभाग में है। आदरणीय अध्यक्ष जी का ध्यान अंकित कराना चाहूंगा कि चकबंदी विभाग में या तो चकबंदी बंद करा दी जाए या तो मानक के हिसाब से चकबंदी जो सरकार चाहती है उस हिसाब से चकबंदी की जाए। हमारे जनपद कौशाम्बी में 64 समितियां हैं। 64 समितियों में डीएपी कहीं भी नहीं है। जहां भी डीएपी है, सरकार ने ये कहा है कि चाहे 20 बीघे का किसान हो, चाहे 40 बीघे के किसान हो, एक किसान को मात्र 2 बोरी दिया जाए। ये बड़ा अन्याय हो रहा है। इसके पहले सरकार किसान भाइयों, आप लोग झंडा उठा करके अपने नेता के स्वागत में आप नारा देंगे, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। रुक जाओ भाई यार, कुछ उन्होंने आदेश कुछ उनका है, कुछ कहे हमें, तब तो जबरदस्ती में बोल रहा हूं जी। साथियों, अपने और झंडे को आपको उठा करके नारे को बुलंद करना है। उठाइए आप लोग, झंडा उठाइए, डंडा उठाइए। कोई भी आदमी डंडा नीचे नहीं रखेगा, यह आपके सम्मान की बात है। जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, बाबा टिकैत अमर रहे, बाबा टिकैत अमर रहे। आइए जिला अध्यक्ष कौशाम्बी तिवारी जी। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि डीएपी कौशाम्बी में केवल 2 बोरी के लिए किसान भटक रहा है। इस पर सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। धान की गति खरीदारी की बड़ी धीमी है। जब किसान के पास नहीं था तो धान खरीदारी 2022 में की जा रही थी। आज किसान के पास धान उपज हो गया है तो धान मात्र 1500 से 1600 में खरीदा जा रहा है। सरकारी कांटे आज तक नहीं लगे हुए हैं। समिति में ना डीएपी है। चकबंदी विभाग से किसान परेशान है। अध्यक्ष जी से चाहेंगे कि जिला कौशाम्बी की समितियों में डीएपी व जिला कौशाम्बी की बंद नमीन मंडी को चालू कराया जाए। वहां से आया हुआ किसान बच्चालाल प्रजापति जी, संपूर्णानंद तिवारी जी, महबूबलाल पटेल जी, विजय सिंह यादव जी, नरेश सिंह गौर जी, रजनीश मिश्रा जी, तहसील अध्यक्ष मोहम्मद साहिद जी, तहसील अध्यक्ष शिरातु सुधीर दुबे जी, सनी जी, विकास जी, बाबा रामचरण जी, राजन रामानंद जी, रघुनाथ ब्लॉक अध्यक्ष, रमाकांत मूरतगंज, ठाकुर धनंजय सिंह जी, बिंदेश्वरी, अजय मिश्रा जी आदि। मैं सबकी तरफ से किसान बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मध्याचल के अध्यक्ष जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान। महात्मा टिकैत अमर रहे, महात्मा टिकैत अमर रहे। राकेश टिकैत जिंदाबाद, अनुज भैया जिंदाबाद, शालीग्राम यादव जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब जिला अध्यक्ष फतेहपुर आवे। फतेहपुर के बाद जनपद मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष तैयार रहेंगे और इस साथ ही साथ इस मंच पर हमारे बीच में हमारे नेता के साथ आए हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हुए अभिनंदन वंदन करते हैं। और एक आवश्यक सूचना जो हमारे लोग खड़े हुए हैं,
उनसे निवेदन है कि डी पॉइंट जो खाली आकर कृपया आप बैठ जाए, खड़े न रहें। यहाँ जो आगे है यहाँ आकर बैठ जाए। जो लोग खड़े हैं इधर उधर डी पॉइंट में आकर बैठ जाए। आइए जिला अध्यक्ष फतेहपुर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन जी। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे अध्यक्ष जी, और इसी के साथ मंचासीन सभी पदाधिकारी, सम्मान के योग्य हमारे माननीय राकेश टिकैत जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे अनुज भैया जी, और मेरे बीच में आए माताएं बहनें सभी लोगों का स्वागत पहुंचे। कहते हैं कि भरोसा कर लिया जिस पर उसी ने हमको लूटा है, और कहां तक नाम गिनवाएं सभी ने हमको लूटा है। जब से सरकारें आई ये किसान लूटता रहा। आज आवारा पशुओं की समस्याएं, खाद की समस्या, बिजली की समस्या, समस्या ही समस्या। गौर करिए और मेरा किसान जागने का काम करे। हरी और टपेट टोपी लेकर, डंडा लेकर आंदोलन का समय आ चुका है, और आंदोलन करना पड़ेगा, तभी आपको ये अधिकार मिलेगा। अधिकार मिलने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, और तभी हम आंदोलन कर सकते हैं। जय जवान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय राकेश टिकैत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जिला अध्यक्ष मिर्जापुर के बाद जिला अध्यक्ष प्रयागराज तैयार रहेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। आज संगम की नगरी प्रयागराज में किसान मजदूर महापंचायत के हमारे मुख्य अतिथि राकेश टिकैत जी और अनुज जी और पूरे मंचासीन और हमारे प्रदेश से आए हुए प्रदेश पदाधिकारीगण, मंडल, जिला, तहसील और हमारे सामने बैठी माताएं और मीडिया के बंधु सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और वंदन। हे किसान देवता नमस्कार, हे किसान देवता नमस्कार। सोने चांदी से तूने नहीं किया, मिट्टी से तूने किया प्यार। हे किसान देवता नमस्कार, हे किसान देवता नमस्कार। मैं आप सभी का प्रदेश के जो हमारे यहाँ आज घरौनी एक चला, वो घरौनी जो किया गया है उसमें बहुत भाड़ा मिलता है, उसके लिए मैं मंच से आग्रह करूंगा इसके संबंध में भी चलाया जाए। दूसरा खतौनी, जो नया खतौनी बनाया जा रहा है, इसमें भाई भाई का बंटवारा, अंश का बंटवारा, दोनों में बहुत ही झगड़ा फसाद हुआ है। यहाँ तक कि कत्लें भी हो जा रही है, हमने देखा है हमारे मिर्जापुर में। ऐसे कोई स्थिति रखने हुए हम मंच से माध्यम से आग्रह करते हैं इस पर भी कोई कदम उठाया जाए। दूसरा, धान खरीदारी में जो हमको हेक्टेयर के पीछे कम खरीदारी का सूचना मिला है, उसके संबंध में जानकारी मिलना चाहिए। और मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा, हमारे यहाँ सख्त वाराणसी और शक्तिनगर मार्ग पर जो टोल प्लाजा उसके संबंध मैंने 77 दिन धरना प्रदर्शन किया था। आधे से ऊपर क्या 75% कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन बीच में किन कारणों से अवरुद्ध हो गया, नहीं चला पाया। फिर मैं भी, मेरा स्थगित नहीं हुआ है धरना, मैं उसको पुनः चालू करने के संबंध में आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं मन से कि उसको चलाया जाए। और हमारे मिर्जापुर से आए हुए हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई सिद्धनाथ जी, प्रदेश महासचिव प्रहलाद जी, राम सूरज जी, रामब्रिक जी, सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बाणी को विराम देता हूं। एक बार नारा जोर से हो जाए, भारतीय किसान यूनियन जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्षमा चाहता हूं अध्यक्ष जी। अब अपने नेता के स्वागत में 5 मिनट का समय ये संगीत के कलाकारों को दिया जाता है। आप आमंत्रित हैं, आप अपना कार्यक्रम शुरू करें।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालक महोदय जी जो कि टाइम दिए 5 मिनट का। आदरणीय मुख्य अतिथि आज हमारे किसान मसीहा आदरणीय सम्मानित चौधरी राकेश टिकैत जी के स्वागत गीत में मेरे पास तो कुछ नहीं है, गीत है, संगीत है, कलम है कवि की। और हमारे बड़े भैया प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह की देख रेख में हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ, उन्हीं के आदेशानुसार हम लोग आए। कहना है स्वागत गीत में 5 मिनट समय। आज हम धन्य हो गए हैं, आज हम धन्य हो गए हैं, आप श्रीमान आए हैं। आज हम धन्य हो गए हैं, आप श्रीमान आए हैं। ये आदमी हमारे राजेश चतुर्वेदी मुख्य अतिथि चौधरी राकेश टिकैत जी के स्वागत में 501 रुपया देकर सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम। दशानंद प्रधान जारी की धरती से 51 रुपया स्वागत की दाही की धरती से स्वागत गीत पर। आज हम धन्य हो गए हैं, आज हम धन्य हो गए हैं, आप श्री माने आए हैं। आज हम धन्य हो गए हैं, आप श्री माने चेतन पटेल आपके तरफ से स्वागत गीत में आदरणीय राकेश टिकैत मसीहा किसान के स्वागत में 101 रुपया प्रदान। आज हम धन्य हो गए हैं, आप श्री मान आए हैं। विदुर घर साग खाने को, विदुर घर साग खाने को कृष्ण भगवान आए हैं। विदुर घर साग खाने को कृष्ण भगवान आए हैं। हृदय रूपी सरोवर में सुशोभित आप जसयंबु जी। हृदय रूपी सरोवर में सुशोभित आप जसयंबु जी। खिल गई मन की बगिया अब, खिल गई मन की बगिया अब, मधुर मुस्कान आए हैं। खिल गई मैं तो इतना मूर्ख था कि खुद को नहीं समझ पाया। जो भी अगर उनके स्वागत गीत में वो लिख रहे हैं लिख लीजिए क्योंकि समय कम है। मैं तो इतना मूर्ख था कि खुद को भी समझ ना पाया। रास्ता आप दिखाए, रास्ता आप दिखलाए, महाविद्वान आए हैं। रास्ता आप दिखलाए, महाविद्वान आए हैं। अनुज भैया हमारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। हमारी जिंदगी में तो
सागरी है, ये गंगा राम निर्धन है, ये गंगा राम निर्धन है, आप धनवान आए हैं। आज हम धन्य हो गए हैं, आज हम धन्य हो गए हैं, आप श्रीमानी आए हैं। आज हम धन्य हो गए हैं, आप श्रीमानी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गायक महोदय। माननीय संचालक महोदय 2 मिनट कुछ पुरस्कार आया है माननीय आदरणीय स्वागत गीत में मैं बोल लेता हूं, ताकि कि मैंने इसलिए गीत को गाया लिखवा दिया। आदरणीय बिंदेश्वरी प्रसाद ब्लॉक अध्यक्ष हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत गीत के भगवतपुर 100 रुपया। यही पुरस्कार यही आशीर्वाद है कि हम लोग किसानों के लिए जान भी देने के लिए तत्पर रहते हैं। अगम लाल पाल जिला उपाध्यक्ष आपके तरफ से 100 रुपया, बच्ची लाल फौजी फतेहपुर आपके तरफ से 100 रुपया। कोट कोट नमन ऐसे किसान नेता पहरेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद गायक कलाकार महोदय। अब आपके बीच में प्रयागराज यमुना पार के भारतीय किसान यूनियन के क्रांतिकारी साथी अपने इस हिंदुस्तान की आवाज, अपने नेता का स्वागत करेंगे। आप लोग जहां हैं वहीं बैठे रहेंगे, सब लोग बैठे, कोई खड़ा नहीं होगा। आप लोग बैठे रहेंगे, टी पॉइंट वाले भी बैठे रहेंगे। कृपया आप लोग स्वागत की कड़ी में ज्यादा लोग न चढ़े। इधर जो पीछे मंच में पीछे करें, थोड़ा स्वागत थोड़ा पीछे हो जाए, आने दें। हाँ हाँ साथियों, आपके बीच में इस हिंदुस्तान के किसानों के मसीहा, किसानों की आवाज, आज सौभाग्यशाली आप लोग हैं। इस प्रयागराज जनपद के किसान मजदूर, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके बीच में ऐसा नेता आपका जो आपके बीच में है, राकेश टिकैत जी। जय जवान, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। महात्मा टिकैत अमर रहे, महात्मा टिकैत अमर रहे। जय जवान, जय जवान, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। भाई सब लोग बात सुन लीजिए। यहाँ हम लोग चौधरी राकेश टिकैत जी की बात को सुनने के लिए आए हैं, तो जिस तरीके से आप लोग धैर्य बना के बैठे उसी तरीके से बैठे रहिए। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी वक्ता हैं, अगली कड़ी में जिन लोगों का भी नाम है, 2, 4, 5, 10 लोग जो बचे हैं, वो अपनी बात 2 मिनट में खत्म करेंगे। सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन मात्र 2 मिनट। जो भूमिका बांधी जाती है कि फलाने फलाने फलाने, वो सब करना करके 2 मिनट में अपनी बात सबको ही कहेंगे और खत्म करेंगे। क्योंकि हम सब लोग यहाँ टिकैत साहब को सुनने आए हैं, शेरे हिंदुस्तान को सुनने आए हैं। हमको आपको सुनने कोई नहीं आया। यहाँ पूरी जो ये किसान बिरादरी है, ये चौधरी टिकैत को सुनने आई है, किसी और को सुनने नहीं आई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब आपके बीच में जनपद बुलंदशहर से चलकर आए, अरे भाई बैठ जाओ, मंच में बैठो। आप लोग क्यों खड़े हो?
बैठ जाओ भैया, आप लोग स्वागत है, बैठ जाओ। जनपद बुलंदशहर से आए हुए बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष भाई अरब सिंह जी, में आपका स्वागत है। इनके बाद जनपद प्रयागराज के जिला अध्यक्ष लल्लू प्रसाद पटेल जी तैयार रहेंगे और अपनी बात 2 मिनट के अंदर, जैसा कि ये मंच। हेलो, आज इस पंचायत के अध्यक्ष जी और मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें, सबको नमस्कार। मैं तो अपनी बात 20 सेकंड में खत्म करूंगा। हम सब माननीय राकेश टिकैत साहब को सुनने आए। 24 तारीख में बिजनौर में पंचायत थी, 26 में बुलंदशहर में हमारे जिले में पंचायत थी और आज आपके यहाँ पंचायत है। बस मैं 2 नारे लगाऊंगा, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष प्रयागराज के बाद अगली लाइन में हमारे बीच में मंडल उपाध्यक्ष प्रयागराज संजय यादव जी तैयार रहेंगे। धन्यवाद। आज की इस महापंचायत का संचालन कर रहे हमारे गुरु अगुआ, ABCD सिखाने वाले आदरणीय आदर के योग मध्यांचल जोन के अध्यक्ष बड़े भाई शालिग्राम यादव जी, आज की इस महापंचायत के अगुआ, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की रहनुमाई करने वाले, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले आदर के योग आदरणीय चौधरी साहब, प्रदेश से चल के आए सभी युवा और मेन बॉडी के पदाधिकारी, मंडल से चल के आए मंडल पदाधिकारी, जनपद प्रयागराज मंडल से चल के आए सभी सम्मानित साथी, माता की गोद में बैठी हुई बहनें, माताएं, युवा, बुजुर्ग साथी, किसान, नौजवान, सबको भारतीय किसान यूनियन के सादर नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। क्योंकि समय का अभाव है, हम तो आप लोगों के बीच में मिलते रहेंगे, आपके बेटा हैं। अब हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहते हैं, क्योंकि जो है हमारे चौधरी साहब आए हैं, जिनको सुनने के लिए लगभग 10-15 जिलों से आज हमारी भारतीय किसान यूनियन युवा साथी, मजदूर, नौजवान किसान आए हैं। अब समय का अभाव है, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। जय जवान जय किसान। और भाई संजय यादव के बाद आमंत्रित करता हूं छात्र नेता अमित द्विवेदी जी को, आप तैयार रहेंगे। इनके बाद आप तैयार रहेंगे, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज इस पंचायत का संचालन कर रहे मध्यांचल के अध्यक्ष बड़े भाई शालिग्राम यादव जी, उत्तर प्रदेश से चल करके आए युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई ठाकुर अनुज सिंह जी, बड़े भाई खटाना साहब, प्रयागराज मंडल से चल करके आए नौजवान साथी, किसान बंधुओं, माताएं, बहनें, सामने खड़े पुलिस विभाग के कर्मी, LIU को लोगों, आप सभी का इस प्रयागराज की पावन धरती पर वंदन अभिनंदन है। आज इस मुंडेरा की मंडी में जो किसान महापंचायत के मुख्य अतिथि में हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, वो किसानों के मसीहा, हमारे रहनुमा, विश्व विजेता किसान मसीहा चौधरी राकेश टिकैत साहब का इस मंच के माध्यम से वंदन अभिनंदन करता हूं। चौधरी साहब, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, सोराब तहसील में एक गांव गोड़वा आता है। इस गोड़वा की लड़ाई आज 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक रेलवे विभाग ने पुलिया बनाने का काम नहीं किया। मैं आपको अवगत कराता हूं कि 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। इस पंचायत को लेकर के हम लोग बराबर पंचायत किए हैं,
लेकिन आज तक हमको गुड़वा में पुलिया नहीं मिल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, हम किसान हैं, हमारी जमीन है, हमें क्यों नहीं रास्ता दिया जा रहा है? हम किसान हैं, सबके पेट भरते हैं। किसान अगर पेट न भरे तो ये हिंदुस्तान चलने वाला नहीं है। हमारी उस रास्ते को क्लियर नहीं किया जा रहा है। हमारे बीच की माताएं, बहनें, नौजवान साथी 100 से ऊपर के लोग शहीद हो चुके हैं और हम इस लड़ाई को लड़ते चले आ रहे हैं। इसमें हमें कुछ लाभ नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि अगर इस 2 महीने के अंदर अगर ये लोग पुलिया में काम नहीं लगाएंगे तो प्रयागराज का किसान उस रेलवे क्रॉसिंग को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और दूसरे बिंदु पर मैं आप अवगत करा दूं, एयरपोर्ट का जो नया रास्ता बन रहा है, इस पे हमारे किसानों की जमीन गई हुई है, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों ने तो कागज हमारा तैयार कर दिया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के लोगों ने उसमें अभी तक कागज डीएम साहब को अवगत नहीं कराया। एलआईयू के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है, अगर 10 दिन के अंदर कागज अगर पीडब्ल्यू वहां नहीं पहुंचाती पीडब्ल्यूडी, तो मैं किसानों के साथ जाकर के उस रोड को जुतवा करके और सरसों बोआने का काम करूंगा। धन्यवाद साथियों। और एक छोटी सी विनती और टीका साहब को मैं अवगत कराऊं कि जब जब चुनाव आता है, चुनाव आयोग मुंडेरा मंडी में बस्ता रखवा देता है, तो एक महीने इस मंडी में किसानों का जो खेती का फल है, चाहे वो आलू हो, फल हो, केला है, वो सब सड़ जाता है, क्योंकि सबको बाहर मंडी से कर दिया जाता है। माननीय चौधरी साहब से मैं आग्रह करता हूं कि इसको ध्यान करके एक सरकार को एक लिखा जाए लेटर, जिससे यहाँ के मंडी के लोगों को राहत की सांस मिले। मैं पुनः दोबारा इस मंडी के लोगों का धन्यवाद दूंगा, यहाँ सफाई कर्मियों का धन्यवाद दूंगा, जो हमारे बीच में पुलिस कर्मी लगे हुए उनको भी बार बार धन्यवाद दूंगा, और दूर दराज से जो भी किसान बंधु, नौजवान साथी आए हैं, मैं उनको बार बार धन्यवाद करता हूं। अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान। चौधरी राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, भैया अनुज सिंह जिंदाबाद, शालिग्राम यादव जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब अपने छात्र नेता के बाद जनपद प्रयागराज युवा के जिला अध्यक्ष रमीज अहमद जी तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय शालिग्राम यादव जी और किसानों के मसीहा, किसानों की आवाज आदरणीय राकेश टिकैत साहब का प्रयागराज की धरती में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। अब युवा जोश, युवा ताकत, युवा छात्रों की हर लड़ाई में अपनी सहभागिता, मार्गदर्शन, आशीर्वाद देने वाले युवा प्रदेश अध्यक्ष हम सबके बड़े भाई आदरणीय अनुज सिंह जी हमारे साथ चल के आए। हमारे क्रांतिकारी छात्र नेता हमारे भाई चंद्रशेखर अधिकारी जी, शुभम तिवारी जी, पंकज पासी जी और सभी इस मंच के सामने बैठे माता पिता तुल्य माताएं, बहनें और क्रांतिकारी किसान साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और इंकलाब पेश करता हूं। इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, खुद को बड़ी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और तनिक भी कतराए भाजपा से आंख मिलाने में तो कागज को फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे हम। मेरे किसान साथियों, आदरणीय राकेश टिकैत साहब, थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार हमारे छात्र संघ की बहाली कराने के लिए लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन और सत्ता में बैठी सरकारें छात्र नर्सरियों को बंद कराना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है, जिससे आरओ की परीक्षा 2 शिफ्ट में कराने के लिए आपको साहब बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा भ्रष्ट प्रयागराज का उत्तर प्रदेश का संघ लोक सेवा आयोग है।
सरकार के इशारों पर छात्रों के साथ छलने का काम करता है। छात्र आज करीब 10 दिन से संघ लोक सेवा आयोग के सामने धरने पे बैठे हैं, लेकिन इस सरकार में बैठी सत्ता नरेंद्र मोदी की सरकार और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में जू तक नहीं गूंज रहा। मैं इनको बताना चाहूंगा कि मुसलसते जा की निगरानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है, और जितना सताना है सता ले जुल्मी, बाद में तुझी को परेशानी में रहना है, बाद में तुझी को परेशानी में रहना है। बस 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा अध्यक्ष जी, कि इनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे माँ बाप अपने हक और अधिकार के लिए धरती का सीना फाड़ कर अपना अधिकार ले लेते हैं, तो हम तो उनकी संतानें हैं साहब। सुन लो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और सुन लो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी, कि छात्र और युवा न कभी डरा है और न कभी डरेगा, न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। तुम्हारी तानाशाही, तुम्हारी हुकूमत को धराशाही कर दिया जाएगा। अब बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कहना चाहूंगा कि कब तक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्मादों वाली हवा बांटिएगा, और ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालों के मसले अगर साहब वतन ही न रहा तो क्या बांटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष प्रयागराज युवा रमेश जी के बाद प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश राजनाथ सिंह यादव जी तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। आज प्रयागराज की पावन धरती पर हमारे राष्ट्रीय परिवक्ता श्री राकेश टिकैत जी का आगमन हुआ है। आप लोग एक बार जोरदार नारा लगाइए, सब कोई मिलके, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब देखिए, वक्ताओं से निवेदन है कि आप आएंगे, केवल 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। माननीय राजनाथ सिंह यादव के बाद प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष लालचंद जी तैयार रहेंगे। सम्मानित मंच पर सम्मानित अध्यक्ष जी, किसान मजदूर महापंचायत का संचालन कर रहे मध्यांचल जोन के बहादुर शेर किसान नेता शालिग्राम यादव जी, यहाँ पर हमारे साथ शिरकत करने वाले सभी प्रयाग मंडल, साथ ही साथ प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हमारे बीच जो सभी लोग जो आए हैं, मैं पूर्वांचल किसान यूनियन की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ प्रयागराज मंडल का तो किसानों की मांगे हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ हमारे भी राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी विराजमान है, जो आपका आदेश होगा उसका पालन हमारे प्रयागराज मंडल के साथ पूरा उत्तर प्रदेश का किसान आपके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष लालचंद जी के बाद ईवा के मंडल अध्यक्ष प्रयागराज तैयार रहेंगे। आज इस महान किसान पंचायत का संचालन कर रहे परम श्रद्धेय आदरणीय शालिग्राम यादव जी, आज हम लोगों के नेता, हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के जाने माने किसान नेताओं में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले हम लोगों के राष्ट्रीय प्रवक्ता परम श्रद्धेय आदरणीय श्री राकेश टिकैत जी और प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के छोटे अनुरोध जिनके नेतृत्व में आज यह किसान मजदूर पंचायत लगाई गई है, आदरणीय अनु सिंह जी,
प्रयागराज मंडल के फतेहपुर जिला अध्यक्ष जी, भाई कौशाम्बी जिला अध्यक्ष जी और प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष जी, जो भी साथी अपने साथियों के साथ आए हैं तथा अन्य जनपदों से आए हुए सभी अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का मैं इस प्रयागराज की धरती पर हृदय की गहराइयों से खैर मकदम स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों और सामने बैठे हुए हमारे किसान साथियों, माता और बहनों, युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं कहना चाहूंगा हमारे आका बैठे हुए हैं, हम लोगों के नेता बैठे हुए हैं। यह किसान जो पूरे देश को खिलाने का काम कर रहा है, लेकिन केंद्र प्रदेश में बैठी हुई सरकारें से सदैव यह किसान हमारा पीड़ित रहता है। बताना चाहूंगा आदरणीय हमारे नेताजी आए हैं कि एक जो अंश निर्धारण खतौनी में किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, प्रदेश सरकार द्वारा किसानों का जो खेतों का अंश निर्धारण किया जा रहा है, बहुत ज्यादा धांधली हो रही है। किसानों के बीच किसानों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व जी से कहना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार से मांग रखें कि इस जो अंश निर्धारण का कार्य हो रहा है उस पर जो है सही तरीके से अधिकारी करें और आपस में लड़ाने का काम न करें। 1 मिनट और समय लेना चाहूंगा। साथियों, मध्यांचल अध्यक्ष आपके नेतृत्व में गुड़वा की धरती पर जो सराचंदी और थरवई के बीच अंडरपास का मामला किसानों का चल रहा है, वहां के करीब 300 किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन 2 साल से हमारा संगठन वहां संघर्ष कर रहा है और भारतीय रेल द्वारा आज तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला कि कब बनेगा अंडरपास। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। कहना चाहूंगा इसे गंभीरता से लेकर अगली रणनीति बना करके एक बड़ा आंदोलन किया जाए, जिससे जो है वहां से किसानों का हित हो सके। इसी के साथ एक बार पुनः आए हुए सभी किसान देवता, माताओं, बहनों, युवा साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। एक जोरदार नारा, भगवान भैंस टिकाए तमर रहे, बाबा टिकाए तमर रहे, चौधरी राकेश टिकाए जिंदाबाद, अनासार जिंदाबाद, सलियम चौथा जिंदाबाद, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मंडल अध्यक्ष युवा प्रयागराज के बाद आपको आमंत्रित करता हूं, माननीय रूपेश शुक्ला जी तैयार रहेंगे। एक मिनट से ज्यादा नहीं बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके गुरु श्री शालिग्राम यादव जी, मध्यांचल अध्यक्ष जी, जो आज इस बखूबी जो आज ये ऐतिहासिक प्रयागराज के ऐतिहासिक एक पंचायत महापंचायत लगाई गई है, हम सबके बड़े भाई युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह के अगुवाई में और श्री शालिग्राम यादव जी के अगुवाई में जो आज ये पंचायत लगाई गई, इस पंचायत में सभी किसान साथियों का एवं माता एवं बहनों का और हम सबके नेता चौधरी राकेश टिकैत जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं अपनी बातों में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो भी किसान साथी इस पाकीज़ा धरती पर आए हुए हैं, पावन धरती पे, इस प्रयागराज की सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बातें बहुत कुछ है, लेकिन हम सबको आज सीखने का मौका है। हम लोगों को आज सीखना है कि चौधरी साहब ये संगठन किस तरफ कैसे हम लोगों को कि क्या प्रारूप होगा ये जिला प्रयागराज की कार्यकारिणी के लिए, जिला मंडल प्रयागराज के लिए, उसको हम लोग सुनने के लिए तैयार है। जो यहाँ प्रयागराज की पावन धरती पे आए हुए किसान साथी है, वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जवान जय किसान।
अब आपके बाद रुपेश शुक्ला के बाद प्रदेश सचिव भाई प्रहलाद सिंह पटेल जी तैयार रहेंगे। आज इस संगम की नगरी प्रयागराज की ऐतिहासिक धरती को प्रणाम करते हुए, इस मुंडेरा मंडी की धरती को प्रणाम करते हुए, करोड़ों करोड़ किसानों की रहनुमाई करने वाले हम सब के नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी का आज प्रयागराज की धरती पर सादर नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं छोटे भाई अनुज सिंह जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किसान मजदूर पंचायत के रूप में यहाँ किया। एक दोहे के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि हम सब अपने नेता को सुनने के लिए आए हैं। बनकायर सेना जुल्म में गांधीवाद नहीं होता, अधिकारों के लिए लड़ना उन्माद नहीं होता और वीर सावरकर भगत सुभाष आजाद नहीं होता तो गांधी और नेहरू का यह देश कभी आजाद नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रहलाद सिंह पटेल प्रदेश सचिव जी, आप आवे अपनी बात रखें। इनके बाद आमंत्रित करता हूं शिवनाथ सिंह जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, आप भी अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद संचालक महोदय, भाई शालिग्राम जी। आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय शेरे हिंदुस्तान राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे बीच में उपस्थित भाई अनुज सिंह जी युवा प्रदेश अध्यक्ष, माननीय श्री पवन खटाना जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, भाई सिद्धनाथ जी प्रदेश उपाध्यक्ष, भाई राजनाथ जी प्रदेश सचिव, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी ग्राम इकाई के अध्यक्ष और कंचन सिंह फौजी जी, मणिदेव चतुर्वेदी जी, सतीश चौहान जी, माताओं बहनों, मीडिया के कर्मी और प्रशासन के लोग। साथियों, आज ये मुंडेरा मंडी में जो किसान महापंचायत लगाई गई है, यह जो भीड़ बता रही है कि इलाहाबाद में जो शासन प्रशासन द्वारा इलाहाबाद के लोगों का, इस मंडल के लोगों का काम नहीं किया जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ लोग आए हुए हैं। यहाँ पर केवल अन्य जिलों से केवल पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। जो भीड़ यहाँ है वो सिर्फ इलाहाबाद की ही भीड़ है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में अगर किसानों को, मजदूरों को अपने आप को मजबूत करना है तो भारतीय किसान यूनियन के संगठन के साथ रहकर जो शेरे हिंदुस्तान राकेश टिकैत जी, जो दुनिया और देश और दुनिया में नाम इनका है, एक मजबूत संगठन है। आपको दिन याद होगा 26 नवंबर 2021 से जब गाजीपुर बॉर्डर सहित दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहे थे, 3 कृषि बिल को वापस कराने के लिए आदरणीय टिकैत जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, 28 नवंबर 2021 की रात को आपको याद होगी जब टिकैत साहब के आंखों से हिंदुस्तान के लोगों का आंसू निकला था, एक जन सैलाब उपड़ा और हिंदुस्तान की सरकार झुकी और किसानों का 3 कृषि बिल वापस किया गया। जमीन के अंश निर्धारण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गांव में कैंप लगाकर जमीन का निर्धारण किया जाए, किसान बहुत दुखित है। और छुट्टा पशुओं का मामला चल रहा है। इस प्रदेश में किसान कितना मेहनत करके उत्पादन कर रहा है, छुट्टा पशु घर रोज सफा चट कर रहे हैं, इनके पशु सड़कों पर जो है घूम रहे हैं 10-20 की संख्या में। और डीएपी यूरिया खाद किसी भी समितियों पर नहीं है, इनके साजिश के तहत और 1 नवंबर से डीएपी यूरिया खाद देंगे। ये कह रहे हैं कि जो है पक्की सड़कें बन रही है, हम रेल चला रहे हैं, लेकिन एक कारखाना जो है खाद का हिंदुस्तान में नहीं लग रहा है, विदेशों से मंगाया जा रहा है। 2022 में किसानों की उपज का रेट दोगुना करने की बात प्रधानमंत्री जी 2017 में करते हैं। 2017 में 1750 रुपया धान का मूल्य था, 22 में 3500 रुपया क्विंटल होना चाहिए था, जो है गन्ने का मूल्य होना चाहिए था। 1995 में 1 किलो गेहूं बेच करके 1 लीटर डीजल किसान खरीद लेता था, तो आज भी 89 रुपया किलो गेहूं का मूल्य होना चाहिए। 1 किलो अनाज बेच करके 1 किलो जो है 1 लीटर डीजल खरीद ले किसान। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा जो है साजिश है। 1-2 नारे लगा दीजिए। ये सचिव महोदय बार बार मना कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन चौधरी नरेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत,
चौधरी राकेश टिकैत जब तक दुखी किसान रहेगा। जय हिंदुस्तान, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब सिंहनाथ जी के बाद मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दलों से मेरा निवेदन है कि आप लोग पंचायत के सामने आ जाए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। आइए अध्यक्ष जी, आपके बाद वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह को आमंत्रित करता हूं कि आप तैयार रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय हिंदुस्तान के किसानों के आवाज चौधरी राकेश टिकैत जी, प्रदेश युवा अध्यक्ष अनुज जी और पूर्वांचल मध्यांचल के अध्यक्ष शालिग्राम जी, पश्चिमांचल के अध्यक्ष पवन सिंह खटाना जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, सामने माताओं बहनों, प्रेस के साथियों, पुलिस के भाइयों, मित्रों, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, समय ज्यादा हो गया है। आप लोग चौधरी साहब को सुनने के लिए आए हैं। आप ये आजादी की दूसरी लड़ाई चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में चल रही है, तो आप लोग कसम खा करके, हाथ उठा करके कसम खाइए कि चौधरी साहब का जब भी आह्वान होगा तो भारतीय किसान यूनियन का झंडा और डंडा लेकर के हम लोग भारतीय किसान यूनियन के मीटिंग में उपस्थित होंगे। हाथ उठा को करके कसम खाइए आप लोग। भारतीय किसान यूनियन, आप लोग नारा लगाए सारे, हाथ उठा के लगा। आप लोग अगर अपने माता का दूध पिए होंगे तो हाथ उठाकर नारा लगाइए कि भारत सरकार सबको सुनाई दे, भारतीय किसान यूनियन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोग बैठ जाए। अभी बस हमारे बीच में आपके दो नेता और अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आपके नेता माननीय टिकैत साहब भी आपके बीच में आएंगे। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और आप लोग अपने स्थान को ग्रहण किए रखें। आइए वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश भाई राजेंद्र सिंह जी। धन्यवाद संचालक जी, सम्मानित मंच, इस किसान महापंचायत के अध्यक्ष, हमारे नेता, हमारे अगुआ, हमारी ताकत माननीय चौधरी राकेश टिकैत साहब और हमारे इस क्षेत्र के, इस इलाके के, इस पूर्वांचल के हम सबको नई ऊर्जा देने वाले हमारे साथी, हमारे बहुत ही नजदीक साथी अनुज सिंह जी और सभी पदाधिकारियों का, अपने जनपद के, अपने मंडल के और सभी जो भी किसान बिरादरी के माताएं बहनें हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और कहना ये चाहता हूं कि इस दुनिया में रोने वाले के साथ कोई नहीं जुड़ता, जुड़ता है तो हंसने वाले के साथ और जुड़ता है तो लड़ने वाले के साथ। हम टिकैत जी के सिपाही हैं और आज मैं बड़ी देर से सुन रहा था डीएपी खाद का रोना पूरे उत्तर प्रदेश में है, पूरे मंडल में है। मैं अनुज भाई साहब से कहना चाहूंगा कि हमारे मंडल में खाद की समस्या है बहुत बड़ी, हमारे जनपद में है, कौशाम्बी में है, प्रयागराज में है। मैं ये कहूंगा कि एक विचार करके एक तारीख दे, हम जनपद फतेहपुर से बड़ा संदेश इस प्रदेश की सरकार को, इस कमिश्नर को और खाद की व्यवस्था को ठीक करने का काम हम सब टिकैत के सिपाही मिलकर करने का काम करेंगे। आप हमें तारीख बताइए, समय बताइए और किसान को अगर हम टिकैत की टोपी लगाए हैं, कैसे सरकार खाद नहीं देगी? क्या तो सरकार रहेगी या धरती में किसान और टिकैत का सिपाही रहेगा? धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय टिकैत। अब आपके बीच में इस भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बहादुर साथी भाई पवन खटाना जी आपके बीच में आएंगे, आप लोगों को संबोधित करेंगे। परम श्रद्धेय बाबा टिकैत को नमन करते हुए
प्रयागराज की इस पावन भूमि पर आयोजित इस किसान और मजदूर महापंचायत में आए हुए मेरे सभी पूज्य चरण, आज की महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व के किसान और मजदूरों की आवाज, युवा दिलों की धड़कन, हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय चौधरी टिकैत साहब, मंच पर उपस्थित सभी प्रदेश, राष्ट्र, मंडल, जिला और तहसील के सभी पदाधिकारीगण, सभी जिलों के आए हुए जिलाध्यक्ष, भाई सब माइक बंद करवा दो जरा, और जो पीछे बैठे हैं खड़े हैं, भाई शांति से बैठ जाओ, 5 मिनट का समय मात्र लेना आपका। और फिर आपके बीच में जिनको आप सुनने के लिए आए हो, जिनके लिए आपका बेसब्री से इंतजार है, मैं ज्यादा आपके और उनके बीच की बाधा नहीं बनूंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि पंचायत व्यवस्थित बन जाए। मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात का समापन करूंगा कि आप सब लोग जिस तरीका से आज यहां पर एकत्रित होकर के आए हो, इतनी संख्या में टिकैत साहब को सुनने के लिए आए हो, मेरे भाइयों, मेरी मातृशक्ति जो सामने सुबह से बैठी हुई है, लेकिन मैं आज भी ये कहने में मुझे कोई दौरा है नहीं कि जो पीछे युवा भाई खड़े हैं, वो जब तक आप बैठना नहीं सीखोगे, जब तक आप टिकना नहीं सीखोगे, जब तक आप सही मायने में टिकैत के आदर्श का पालन नहीं कर पाओगे। आपको बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, और फिर इस देश के किसान और मजदूर की आवाज को, जो समस्या है उनका समाधान कराना चाहिए। जो एक बाईपास की लड़ाई है, जो भूमि अधिग्रहण की लड़ाई है, जो बिजली की लड़ाई है, जो फसलों के रेट की लड़ाई है, उसको और कोई नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ आप लड़ोगे, आप, और कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं आएगा। यहां आपने पिछली सरकारों में भी लड़ाई आपने लड़ी, और आज की सरकार में भी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये कोई लड़ाई नहीं लड़ते, आपको बहका करके आपकी वोट लेकर चले जाते हैं। आपको अपने कंधे पर बंदूक चलानी है, आपको अपने हाथों को मजबूत करना है, आपको इस देश के किसान और मजदूर की आवाज को उठाना है। तो मैं 2 लाइन कहूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू धरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मेरे भाइयों, आज इस देश का मजदूर हो, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, मंडियों में बैठा हुआ हो, जिस मंडी में आज ये मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े मॉलों में इन सब्जियों का भी व्यापार शुरू कर दिया गया है। मंडियां भी खत्म की जा रही हैं। बिहार की मंडी 2008 में खत्म कर दी। आज वहां पर हालात क्या है, आप सबको देखने को मिलता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 2 नारे जोरदार लगवाने चाहता हूं। मैं समझता हूं कि पूर्वांचल में, इलाहाबाद में आज यहां पर जो महापंचायत हो रही है, वो पूर्वांचल को क्रॉस करती हुई पश्चिमांचल तक उसकी आवाज जाए। यहां पर आज जो संचालन मेरे मध्यांचल के भाई शालिग्राम जी कर रहे हैं, वो सुबह से लगातार यहां पर आपकी व्यवस्था में है। तो एक जोरदार नारा, मुट्ठी बिछी हुई हो, जिसके हाथ में झंडा हो झंडा उठाए, और जिसके हाथ में डंडा है वो डंडा उठाए। नारा जोरदार होना चाहिए, उस महान आत्मा के नाम होना चाहिए जिसने हमको बाली की शक्ति दी है, ये टोपी दी है, इस टोपी की ताकत दी है। तो मैं जोरदार नारे आपसे लगवाना चाहूंगा
उस महान शख्सियत के नाम। दो नारे, मुट्ठी बिछी हुई, दोनों हाथ ऊपर, भारतीय किसान यूनियन। हल्के नारे, तखड़े लाने पड़ेंगे। चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत। जय जवान, जय किसान। आज आपकी इस उपस्थिति से बहुत से लोगों के दिलों में दर्द पैदा हो जाएगा। आपकी उपस्थिति वंदनीय है, पूजनीय है। मैं एक नारा उस महान शख्सियत का एक नारा लगवाना चाहूंगा, उस माता का नाम लगवाना चाहूंगा जिस माता ने ऐसे शेर को आपके बीच में पूरी तरीका से पाल कर पोस कर आपके बीच में छोड़ दिया, इस देश के किसान और मजदूर की आवाज उठाने के लिए छोड़ दिया। मैं माता बलजोरी देवी जी का एक आह्वान करूंगा, सभी माताओं से निवेदन करूंगा कि जोरदार नारा लगे, माता बलजोरी देवी, माता बलजोरी देवी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत, जय प्रयागराज, जय मुंडेरा मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हमारे बीच में, आपके बीच में, इस उत्तर प्रदेश में युवाओं की सोच, युवाओं की दिल की धड़कन, 24 घंटे किसानों की सोच को लेकर के पूरे प्रदेश में भ्रमण करने वाला ऐसा नेता आपका भाई, आपका बेटा, इस उत्तर प्रदेश युवा का अध्यक्ष भाई अनुज सिंह को आमंत्रित करता हूं। आप आवे, आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज की इस पंचायत के अध्यक्ष जी, यहाँ के मुख्य अतिथि आज के चौधरी राकेश टिकैत जी, उनके साथ आई हुई तमाम टीम, प्रयागराज जनपद के अलावा जो बाहर से हमारे पदाधिकारी, किसान प्रेमी साथी आए हैं, उन सब का इस पंचायत में चार चांद लगाने वाले हमारे जुझारू क्रांतिकारी किसान यूनियन के कार्यकर्ता, मातृ शक्ति के रूप में बैठी हुई हम लोग की माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, मीडिया के साथियों, आप सबका इस किसान मजदूर महापंचायत में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं जब तक बोल रहा हूं उतनी देर में जो भी साथी इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि मेरे बाद जस्ट टिकैत साहब का ही भाषण होना है और उसी भाषण को सुनने के लिए, उनकी बात, उनके विचारों को सुनने के लिए ये 15 दिन से मेहनत चल रही थी। तो उस मेहनत का अगर फल ही आप लोग नहीं लेना चाहते, इधर उधर घूमते रहेंगे, तो इतनी बड़ी पंचायत का आयोजन कराने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे जो भी साथी इधर उधर घूम रहे हैं, जो भी साथी इधर उधर घूम रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपने स्थान पे आ जाए और इस पंचायत में आ जाए, क्योंकि 10 मिनट के अंदर टिकैत साहब अपनी बातों को रखेंगे। सभी साथी जो वॉलंटियर इधर उधर हैं, वो भी सबको यहाँ लेकर के आए। देखो भाई, बात कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। आज की इस पंचायत को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दिया, पदाधिकारियों ने जी जान लगा दिया, सोशल मीडिया की टीम ने बहुत मेहनत किया, प्रयागराज के प्रशासन ने, खासतौर से पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया। उनका हम धन्यवाद देते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं। नगर निगम की टीम ने भी बहुत सहयोग किया, साफ सफाई, पानी के टैंकर, मोबाइल टॉयलेट, हर चीज का बंदोबस्त कराया। उसके लिए हम सब इन सब के आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मगर जो जिला प्रशासन है, जैसे भी यूरिया डाई की बात कही गई,
तो यूरिया डाई की दिक्कत है। 1 हेक्टेयर में मात्र 3 बोरी यूरिया दे रहे, 3 कट्टा, और उतने में किसान का खेत उपज नहीं पैदा कर सकता। तो या तो उसको बढ़ा दो या तो उसको बंद कर दो कि किसान ऑर्गेनिक की तरफ चला जाए अपनी पुरानी खेती पे, और नहीं तो देना है तो कागजों में कहोगे कि सबको यूरिया मिल रहा है, मौके पे किसी को मिलेगी नहीं। इसके लिए भी एक जंग छिड़ने को तैयार है 10 दिन बाद। 10 तारीख को सबसे ज्यादा जो यूरिया की दिक्कत है वो फूलपुर तहसील के लोगों को है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत है, क्योंकि वहां धान की कटाई हो चुकी है, वहां बुआई का समय आ गया है, तो सबसे ज्यादा जरूरत तहसील फूलपुर के किसानों की है। 10 तारीख को वहां से हम लोग किसान अधिकार यात्रा निकाल करके डीएम के कार्यालय पे आके इस पूरे मंडल के किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जो यूरिया डाई डीएपी की कमी है, जो जबरदस्ती नैनो यूरिया दिया जा रहा है किसानों को, उसके खिलाफ लड़ाई 10 तारीख से लड़ी जाएगी। 10 तारीख को सुबह 10 बजे तहसील मुख्यालय फूलपुर से इलाहाबाद के डीएम कार्यालय तक किसान यात्रा, किसान अधिकार यात्रा, किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है। ये कल रात में ही हम लोग की कार्यकारिणी ने तय कर लिया था। तो आज के बाद आपको बैठना नहीं है, आज आप घर चले जाओ, रात भर आराम कर लो। कल से आपको फिर लगना है 10 वाले आंदोलन के लिए। 10 तक या तो भरपूर मात्रा में आप यूरिया और डाई का प्रबंध कर दीजिए, और नहीं तो लिखित तौर पे दे दीजिए कि हम किसानों की समस्याओं का समाधान करने की हमारे अंदर औकात, हमारे अंदर कुव्वत नहीं है। अभी बगल के जिले कौशाम्बी की बात करें तो कल वहां के कुछ किसानों का फोन आया कि वहां के जिला अधिकारी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया था कि किसी भी किसान को 2 बोरी से ज्यादा यूरिया नहीं दिया जाएगा। वहां के सचिवों ने, वहां की समितियों ने किसानों की जरूरतों के हिसाब से यूरिया देने का काम किया। उन सब के ऊपर कल की डेट में मुकदमा पंजीकृत करने का काम जिला अधिकारी कौशाम्बी ने किया। तो मैं चाहूंगा कि वहां के जिला अध्यक्ष भी, मैं चाहूंगा कि वहां के जिला अध्यक्ष भी इस मुद्दे को संज्ञान लें और वहां भी एक बड़ी लड़ाई लड़ें। रही प्रयागराज जनपद की बात, तो प्रयागराज जनपद का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो गोड़वा गांव जो है, वहां रेलवे अंडरपास का मुद्दा है, जिसको 20 महीने से भारतीय किसान यूनियन अपने झंडे बैनर के तले लड़ रहा है। और वो 8 गांव के 4000 किसान जिनकी खेती रेलवे लाइन के उस पार है, उन्हें अंडरपास चाहिए, ये उनका अधिकार है। क्योंकि इस देश का लोकतंत्र कहता है कि किसी को भी अपने खेतों में जाने के लिए रास्ते का अधिकार है। जब हमारा खेत रेलवे लाइन के उस पार है तो हमें 5 किलोमीटर घूम के जाने की कोई जरूरत नहीं है। रेलवे से बार बार बात हुई, लेकिन रेलवे ने हर बार गुमराह करने का काम किया। इस महीने 15 तारीख तक का समय है, उसके बाद मैंने गोड़वा के लोगों को बोला है कि अगर वो अंडरपास का निर्माण कार्य नहीं शुरू होता है तो वहां से हम लोग ट्रैक मार्च करते हुए लखनऊ के डीआरएम के कार्यालय को घेरने का काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो गोड़वा के लोग तैयारी करिए, मजबूत तैयारी करिए। मैंने उस दिन भी कहा था वो लड़ाई मंडल अध्यक्ष लालचंद जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। तो मंडल अध्यक्ष जी, आप उस चीज को तय कर लीजिए, एक डेट डिसाइड कर लीजिए 15 तारीख के बाद की, और मजबूती से इस बार लड़ेंगे। इस बार इलाहाबाद से लखनऊ जाकर के दिखाएंगे। उससे पहले जो 10 वाली महापंचायत है, जो अधिकार यात्रा है किसानों की, उसकी आप लोग तैयारी करो। क्योंकि इस क्षेत्र में एक नाती है, नाती। जब चुनाव लड़ा था तो कहा था कि अब की साइकिल ना हाथी, अब की बार फलाने का नाती। उस नाती का दिमाग खराब हो गया, उसका दिमाग भी ठीक करने का काम करेंगे। किसानों और मजदूरों के बारे में उल बयान देता है, शिकायतें करता है, उसका दिमाग ठीक करने का काम करेंगे। किसानों से जबरदस्ती ना उलझो। आग है आगे आग को छुओगे तो जल जाओगे। जो काम है जिसलिए जनता ने जिम्मेदारी दी है वो करने का काम करो। मदारीपुर के आगे जलालपुर, तारापुर और भोपतपुर गांव है, जो प्रयागराज से मात्र 12 किलोमीटर दूर है, हेडक्वार्टर से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। थाना लगता है एयरपोर्ट, पहले करेली लगता था थाना, अब थाना लगता है एयरपोर्ट, लेकिन जिला लगता है कौशाम्बी। वहां से 72 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है अपने काम कराने के लिए। 72 किलोमीटर दूर। इतनी बड़ी नाइंसाफी
और उस गांव से 20 किलोमीटर आगे तक के जो गांव हैं उसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद है, तो क्या वो 3 गांव इस हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं है क्या? उनको जो कौशाम्बी में जोड़ा गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो गांव के लोग भी तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन इस मुद्दे को लेकर के भी होगा, नहीं तो जिलाधिकारी प्रयागराज, कमिश्नर प्रयागराज, डिविजनल कमिश्नर और जिला अधिकारी कौशाम्बी, ये तीनों लोग बैठ के तय कर लें कि उन तीनों गांवों को कौशाम्बी में रखना है, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ से 70-72 किलोमीटर दूर है, या उनको इलाहाबाद दे करके सुविधा देनी है जिसका हेडक्वार्टर 12 किलोमीटर दूर है। किसानों का शोषण इस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका ब्लॉक भी वहां से 34 किलोमीटर दूर है, जबकि भगवतपुर ब्लॉक में अगर उसको साबित कर दिया जाए तो मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी उनके गांव से उनके ब्लॉक की है। तो इस तरीके की अनदेखी अधिकारी आते हैं, ये आते तो हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, आपको न्याय दिलाएंगे, लेकिन क्या न्याय दिलाएंगे? उनको 70 किलोमीटर में और 12 किलोमीटर में अंतर नहीं दिखता। बालू की समस्या को लेकर के और तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने जल सत्याग्रह किया था 25 जून को। उस जल सत्याग्रह में अधिकारियों ने वादा किया था कि इस बार जब घाट चालू होंगे तो 7 साल से जो मजदूर, जो निषाद समाज के लोग बेरोजगार, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी के अभाव में, रोजगार के अभाव में जो बेरोजगार होते जा रहे हैं, उन घाटों को चालू कराने का काम करेंगे। उसमें भी प्रशासन ने वादा खिलाफी करने का काम किया। प्रशासन उन घाटों को भी चालू कराए ताकि प्रयागराज का साथी प्रयागराज में रोजगार पाए और यहीं पे अपने बच्चों को पाल सके, यहीं उसको 2 जून की रोटी मिल सके। बहुत सी समस्याएं हैं। बिजली विभाग तो बिल्कुल खराब हो गया। मैंने जिलाध्यक्ष जी से बोला कि दिसंबर में आप चीफ का कार्यालय घेरिए और 1-2 दिन के लिए नहीं, जब तक अपना माघ मेला का कार्यक्रम नहीं संपन्न हो जाता तब तक 45 दिन के लिए धरना जो है वो चीफ के कार्यालय पे भी चलाना है। उसका भी दिमाग खराब हो गया है। जब किसान पंचायत करता है, जब उसके गुलाटी की लाइट काटता है, जो शासन सत्ता में बैठे लोगों की जेब भरने का काम करता है, तो उस समय यही चीफ और यही एडिशनल चीफ बिजली विभाग के आकर के कहते हैं कि आप लोग का काम 4-5 दिनों में करा दिया जाएगा। बहुत से गांव ऐसे हैं, चाहे मदारीपुर की बात करें, हम तारापुर की बात करें या सैदपुर की बात करें, 2000 से उनका बिजली का बिल बिजली विभाग वालों ने जोड़ कर रखा है, जबकि उनके गांव में बिजली 2019 के बाद आई है। यह अंधेर है, अत्याचार है। तो इस सब के लिए जो हुजूम दिख रहा है, जो किसानों का यहाँ जमावड़ा दिख रहा है, जो महापंचायत में लोग आए हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं से सरकार की नीतियों से पीड़ित हैं। अब सरकार की नीतियां गलत है या सरकार की नीतियों को अधिकारी गलत तरीके से पेश करते हैं, ये सरकार और अधिकारी समझ लें। मैं इस तरीके के आंदोलन, इस तरीके के महापंचायत, इस तरीके की ट्रैक्टर यात्राएं और इस तरीके की किसान अधिकार न्याय यात्राएं आने वाले समय में होती रहेगी। आप लोग को आंदोलन के लिए मजबूत रहना होगा। हाँ, जो खजुवट साहब कुत्ते कुछ अगल बगल में हैं, जो कुछ खजुवट वाले लोग हैं अगल बगल में, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके मुंह में बवासीर है, उनसे आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग हैं, वो लोग हैं जो आंदोलन को सबसे पहले बेच करके आए थे। जब बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा था ना, तो वहां पे गए थे तो किसी से बेड लिए थे, किसी से सोफा लिए थे, किसी से फ्रिज लिए थे, किसी से टीवी लिए थे। लेकिन जब 26 जनवरी वाला कांड हुआ था तो सबसे पहले वही बॉर्डर से भागे थे। उस जनपद से भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो उन लोगों से जरूरत नहीं है, उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। जो फुस वाले बम है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। वो तो अपना देखें, वो तो अपना देखें। आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। उन लोगों का काम है गजेड़ियों को, शराबियों को और नशे के कारोबार करने वालों को आगे बढ़ाने का काम है उन लोग का। और हम लोग का काम है उन लोग का विरोध करने का। ये विरोध यहां से लेकर के बिजनौर तक और गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक चलता रहेगा आने वाले दिनों में। जब तक इस शरीर के अंदर सांस है, किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। जेल जुर्माना तो 35 साल से संगठन के लोग खटते आ रहे हैं, आगे भी खटते रहेंगे। जो भी साथी इधर उधर अपने बीच आ जाए, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग गाली भी दे रहे होंगे कि सुनने टिकैत साहब को आए बोल ये रहे हैं। तो आप सब लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जो भी साथी इधर उधर हैं वो यहाँ पे आ जाए, और मैं चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के आज के संचालक हैं, हम लोग के जोन के अध्यक्ष आदरणीय शालिग्राम यादव जी, वो मंच पे आए और टिकैत साहब को आमंत्रित करें कि वो आए और अपने ओजस्वी विचारों से इस प्रयागराज के किसानों को
मार्गदर्शन करे कि आने वाले समय में किस तरीके से हमें एकजुट रहते हुए जात पात का, धर्म का भेद मिटा करके कंधे से कंधा मिला करके चलना है, ताकि किसान और मजदूर कौम की लड़ाई को और मजबूती के साथ इस प्रयागराज की धरती पे लड़ा जा सके। क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, देश आजाद हुआ था, तो इतिहास की किताबें उठा करके पढ़ लेना कि प्रयागराज का क्या स्थान था। उसी तरीके से किसान और मजदूरों की लड़ाई में भी मैं चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है, इस संगठन की हार्दिक इच्छा है कि जनपद प्रयागराज और इसके आसपास के जिलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय टिकैत, जय प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब अपने नेता को आमंत्रित करने के पहले मैं यहाँ LIO इंटेलिजेंट व हमारे धूमरगंज के इंस्पेक्टर साहब हैं, तो ज्ञापन के लिए कोई सक्षम अधिकारी उनका प्रतिनिधि आ जाए। टिकैत साहब के बाद ज्ञापन ही ज्ञापित करना होगा, तो समय से पहुंचे रहें, कृपया आप अवगत करा दें। अब आप लोगों से निवेदन के साथ कहना चाहते हैं, जो लोग हमारे इधर खड़े हैं, जो इधर खड़े हैं और जो लोग बीच में, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग शांति बना करके सुनने का काम करेंगे। अपने नेता को बुलाने के पहले आप लोगों से निवेदन के साथ 2 नारा लगाना आप लोगों को है। निवेदन करता हूं कि आप लोग नारा लगाने में कहीं भी कमी नहीं बरतेंगे, तो लगाइए आप लोग। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान। आप लोग लाठी और नारा उठा करके आप अपना झंडा उठा के नारा नहीं लगा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। हमें इस हिंदुस्तान की आवाज, किसानों और मजदूरों की आवाज, पूरे देश के नेता, सहज और सरल स्वभाव वाले चौधरी राकेश टिकैत जी को आमंत्रित करता हूं और आपसे जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बैठो, बैठो, बैठ जाओ। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, क्योंकि जो ये भीड़ इकट्ठी हुई, ये बगैर मतलब के नहीं आई। एक बड़ी साजिश गांव के किसानों के खिलाफ रची जा रही है। गांव कैसे गरीब बनेगा, ये सरकारों की प्लान है। क्योंकि आप पढ़े लिखे बन गए तो आप जमीन नहीं बेचोगे, अपने कारोबार करोगे। आपको गरीब बना के ही आपकी जमीन छीनी जा सकती है। एक षड्यंत्र के तहत फसलों के दाम कम, जमीन के रेट ज्यादा, महंगाई ज्यादा, आदमी गुजारा कैसे करेगा? गुजारा करेगा कि जमीन बेचता रहे। 100 किसी के पास में 2 बीघे हैं तो 200 गज का प्लॉट बेच दे, उससे अपना गुजारा कर ले। ये सरकारों की प्लान है कि जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, उस टाइम तक आपकी 60% जमीन बड़े उद्योगपतियों के पास में चली जाएगी। फसलें हम आंदोलन करते हैं जब नहीं बिकती,
फसलें हम दिन में नहीं बेच पाते, लेकिन जमीन का खरीदार रात में भी है। तो नजरें जमीन के ऊपर हैं। आंदोलन करना पड़ेगा, संगठन बनाने पड़ेंगे आपको, खर्चे कम करने पड़ेंगे। यहां पे भी हम देख रहे हैं प्रयागराज में, यहां मंच के आसपास भी हमने देखा है, नशे का भी बहुत इस्तेमाल यहां के लोग करते हैं। ये कहां से आएगा? अगर परिवार के हर सदस्य ये काम करने लगेंगे तो कैसे गुजारा होगा? अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करो, बढ़िया यूनिवर्सिटी इलाहाबाद प्रयागराज का पूरे देश और दुनिया में नाम है, उसका फायदा उठाने का काम करो। सरकारों की पॉलिसियां वो नहीं कि इंडस्ट्रीज लगेगी और उसमें परमानेंट लोगों को करेंगे। सरकार ने तो जो मिलिट्री है उसको भी 4 साल की नौकरी दी है, वो अब चीजें भूल जाओ। पहले सरकारों की पॉलिसी होती थी कि वे देश को उठाने का काम करते थे, कि देश तरक्की करेगा, मेरे गांव के लोग तरक्की करेंगे। अब सरकार का पूरा एजेंडा है, ये ध्यान से सुन लेना, सरकार का एजेंडा है कि देश की जनता गरीब हो। देश जैसे बिहार में हुआ, बिहार पहला स्टेट लेबर स्टेट बना, वहां की मंडियां बंद करी सारी, वहां का किसान पूरा बर्बादी के कगार पे है, वहां के लोग नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं पूरे देश भर में। यही हाल 20 साल बाद में हमारा होने वाला है। वहां पे धान किसान बेचता है, यहां पे बेचता है 800 से और 1200 रुपए क्विंटल बेचता है, 8 रुपए और 12 रुपए किलो। कैसे तरक्की करेंगे? दिल्ली की सल्तनत, जो दिल्ली का राजा है, बैठा हुआ भाव बढ़ाता है कागजों के अंदर, लेकिन किसान तक उसका फायदा नहीं जाता। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए, लेकिन देश की हुकूमत ना आंदोलन से डर रही, ना देश के किसान शहीद हुए उनसे डर रही। 13 महीने एक देश की राजधानी को इस देश के किसानों ने घेर कर रखा, क्योंकि सरकारें बेईमान हैं। सरकारें सत्ता नहीं छोड़ना चाहती, सरकारें संविधान को नहीं मानती, कोर्ट कचहरी को नहीं मानती, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती। जो हाल आपने इलेक्शन में देखा होगा, यही हाल दूसरी जहां अदालतें हैं वहां पे भी होता होगा। उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता तो होता जरूर होगा कुछ न कुछ। क्या इलेक्शन इस तरह से होने चाहिए? क्या देश की सरकार बेईमान नहीं है? क्या प्रदेश की सरकार इलेक्शन कमीशन को मानती है? क्या देश के कानून को मान रही है? डरा के लाठी की ताकत पे हाजी को आने का काम करा जा रहा। पॉलिटिकल पार्टी चुप बैठ गई है, सारा जो विपक्ष है चुप बैठ गया। कोई जेल में जाने को तैयार नहीं है, कोई आंदोलन करने को तैयार नहीं है। ये सोचते हैं कि लोग दुखी होंगे और दुखी हमको वोट दे देंगे। वे भी ये सोचते हैं कि लोग परेशान हों। विपक्ष की भाई एक भूमिका होगी कि लोग परेशान होंगे तो वोट तुमको दे देंगे। ये दोनों मौसी मौसी के हैं, मामा फूफी के हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हैं। जब सरकार आ जाती है तो उनके खिलाफ भी आंदोलन करने पड़ते हैं। आपको वोट जहां देनी वोट दे लो, न किसी का झंडा न किसी का बैनर उठाओ, अपने आंदोलन पे ध्यान दो। आंदोलन पे इस देश को आंदोलन बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता। इस देश में फिर आंदोलन होंगे, लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सरकारें हैं, वे किसान संगठनों को तोड़ने का काम करा जा रहा। बहुत से नए किसान संगठन बनवाए,
और भी किसान संगठन बनेंगे, जातिवाद पे बनेंगे किसान संगठन, धर्मवाद पे किसान संगठन बनेंगे। आपके बच्चों को उकसाने का काम करा जाएगा, हिंदू मुस्लिम की बात आपके बीच में करी जाएगी। क्या उससे ये देश चलेगा? क्या नेताओं के बच्चे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? वे एजुकेशन की बात करते हैं, वे बढ़िया स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का काम करते हैं, उनके दिमाग में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन हमारे जो होनहार बच्चे थे, जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र थी, उनके दूसरे धंधों को लगा दिए। आप अपने संगठन पर ध्यान दो। जो किसान मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटा दुकानदार है, बर्बाद वो भी होगा। जो साप्ताहिक बाजार हैं, आने वाले टाइम पे ये साप्ताहिक बाजार भी बंद होंगे। उससे करीब 4.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। जो साप्ताहिक बाजार हैं, जब वे बाजार बंद होंगे, जो हमारी माताएं बहनें वहां पे 2 रुपए का संदूर और 2 रुपए की कंघी शीशा खरीद लेते थे, उसके बाद में वे बड़े मॉल में जाएंगे और वहां से जो 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की चीज थी, वह 100 और 200 रुपए की वहां पे मिलेगी। महंगाई बढ़ रही है, परचेजिंग पावर है नहीं, तो आदमी जमीन बेचेगा। आप अपने आंदोलन पे ध्यान दो, संगठन पे ध्यान दो। इसी को ही, जब आपके संगठन मजबूत होंगे, इसी से ही ये देश बचेगा, ये किसान बचेगा, ये आदिवासी बचेंगे। आपने देखा होगा कि ये मुख्यमंत्री किसी को भी बना देते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, हसदेव के हमारे बहुत पुराने जंगल थे वहां पे, वे जंगल को काट दिया, उसमें कोयला था, वो अडानी को दे रहे हैं, उसको अलाट कर रहे हैं अडानी अंबानियों को। अभी कश्मीर से फोन आए 3 दिन पहले, वहां का किसान भी, जो सेब का किसान है, दुखी है। वहां पे भी स्टोर में रखा हुआ सेब है, मतलब तंग हालात है उसकी भी। क्या यहां पे कोई सेब सस्ता है? लेकिन वहां पे प्रॉब्लम आ रही है उनको। यही हाल बिहार का, किसी भी स्टेट का हालात उठा कर देख लो, उनके किसानों के फसलों के दाम नहीं मिलते। जब तक देश में एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होता, जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित किया, कोई भी खरीदार हो उसके कम पे खरीदारी ना करें। ये एमएसपी गारंटी कानून है। यहां के भी बहुत इशू है। भूमि अधिग्रहण का पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश का इशू है। 2013 के बाद में कोई भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, 12 और 13 के बाद में सर्किल रेट नहीं बढ़े। क्या महंगाई नहीं बढ़ी? आज अगर भूमि अधिग्रहण होती है तो उसका 4 गुना देते हैं, सर्किल रेट नहीं बढ़ेगा तो मार्केट रेट ऊंचा है और सर्किल रेट कम है, तो सस्ते में किसानों की जमीनों को हड़पते हैं। प्रयागराज का बाईपास हो या एयरपोर्ट की जगह दे रहे हो ये, या कॉलोनी काट रहे हो, इंडस्ट्री जोन बना रहे हो, सर्किल रेट नहीं बढ़े। और दूसरा एक बड़ा षड्यंत्र, जब किसी गांव की जमीन को लेते हैं, उस गांव को कागजों में शहर लिखते हैं। अगर शहर लिखा जाएगा तो उसके दुगुना देना पड़ेगा, 4 गुना नहीं देना पड़ता। गांव को कागजों में शहर लिखा और दुगुना रेट दिया, और जब उस गांव को अधिग्रहण करना हो, जब जमीन अधिग्रहण होगी, गांव को उठाना होगा, तो उस शहरी गांव को फिर गांव कर देते हैं। तो फिर उस गांव को उठाने के लिए फिर गांव का मुआवजा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है। इसके लिए भी संघर्ष करने पड़ेंगे। आवारा पशु, अगर पशु खेत खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, और पशु अगर किसान के खेत में इत्तेफाक से डेथ हो जाए तो किसान को जेल। ये बिजनौर के अंदर हुआ, जिन किसान के खेत में जंगली जानवर मरा, वो किसान जेल में बंद है।
क्योंकि ये चाहते हैं कि किसान खेत से कमजोर हो जाए, खेत से नफरत करें, अपनी जमीन को बेचें, किसान लेबर में तब्दील हो। इंडस्ट्री लगेगी तो उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए। किसान अपनी जमीनों को छोड़ दें और ये लेबर बने, फसलों के दाम ना दो, ये अपनी जमीनों को छोड़ छोड़ कर चला जाए। ये बड़ा षड्यंत्र सरकार आपके साथ में रच रही है। बहुत से लोग होंगे बीज खरीदते होंगे, बीज अभी हाइब्रिड बीज आए हैं देश में, और हाइब्रिड के बाद में जीएम सीड आएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिन बीजों में जहर पड़ा हुआ है एक किस्म से, वो तो कोई जानते भी नहीं होंगे कि आने वाले टाइम पे बीज कैसे आने वाले हैं। हाइब्रिड भी बहुत महंगे हैं, वे भी उससे ज्यादा महंगे होंगे, क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें पहले सीड का काम करती थी, जो बीज संरक्षण का काम करती थी, घर में ही अपना बीज तैयार करती थी, आज बीज से बीज तैयार नहीं होता है, हाइब्रिड पूरे बीज आ गए। तो बीज की कंपनियां भी खेती पे अपना अधिकार जमा रही है। यहां पे फर्टिलाइजर की बात हुई, आज पूरा देश चिल्ला रहा है कि डीएपी और यूरिया नहीं आ रहा। हमको इससे थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। हमने इसका ट्राई लिया, आप जितना इसकी तरफ को बढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको खेत में डालना पड़ेगा। जितना आप इसको कम कर दोगे उतना ही आपका खेत भी कम मांगना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे ये जो डीएपी, जो दवाइयां ये हैं, इनका इस्तेमाल कम करो, बीमारी भी कम होगी, फसल थोड़ी सी कम हो जाएगी। लागत लगा के फसल बढ़ाओगे, कीमतें मिलेगी नहीं, तो थोड़ा सा इसको ढीला हाथ रखो इसके ऊपर भी। दवाई बेचता, दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे, बीमार हो रहे, डॉक्टरों के पैसे जाएंगे। यह आंदोलन तो पूरे देश भर में चलेगा। अभी हमने पहले एजेंडे में ये पंचायतें करने का निर्णय लिया कि हर जिले में एक पंचायत पहले बड़ी करेंगे और वहां के लोगों को संगठित करेंगे, जो वहां के आंदोलन करने के जो मुद्दे होंगे। जैसे अरुण ने अभी बताया कि 10 तारीख में यहाँ पे प्रोग्राम आपके हैं, आप जो यहाँ के मुद्दे हैं, आसपास के जिलों के इशू हैं, उन इशू को उठवा के अधिकारियों को वे मुद्दे सारे देने का काम करो। आप लिखट बदल में लेकर आओगे तो सरकार भी काम नहीं कर रही, तो इतना काम तो सरकार जरूर कर रही है आपके किसान संगठन के दबाव में, कि सरकार अब किसान का नाम लेना शुरू कर दिया। देश का राजा भी अगर बोलता है, पहले खड़ा होता है, तो पहले किसान का नाम लेगा। तो किसान आंदोलन से ये तो हुआ कि देश के राजा भी किसान का नाम लेना शुरू करा। तो आप लोग अपने संगठन बनाओ, ट्रैक्टर से ज्यादा लोगों को ट्रैक्टर से आना चाहिए। आपको हमारी जो कमेटियां होगी, गांव स्तर पे कमेटियां बनाओ, जो सहकारी समिति है उस स्तर पर तक कमेटियां बनानी पड़ेगी। ब्लॉक स्तर, तहसील, जिला, मंडल, इन पर सब पे कमेटियां बनेगी हमारी। जो मजबूत लोग हैं उनको संगठन में लाने का काम करो। अधिकारियों से ठीक संबंध रखो, अपनी बात उनको बताते रहो, चल उनकी भी नहीं रही। हम कहते कि अधिकारियों की कोई बात चल रही, चल अधिकारी की भी नहीं, इनके ऊपर भी ऊपर से कंट्रोलर इनके ऊपर भी बैठा हुआ है, और चल उत्तर प्रदेश के राजा की भी नहीं रही, उसके ऊपर भी दिल्ली वालों का डंडा है पूरा, उसको भी कुछ नहीं करने देते। उसको बता रखा है कि तुम्हारी पहचान ये है कि लोगों के घर तोड़ो, डराने का काम करो, इससे आगे कुछ नहीं करना। वो भी एक ही काम पर लगे हुए हैं। किसानों का, गांव का, मजदूर का, स्कूल का, हॉस्पिटल पे कोई काम प्रदेश में और देश में नहीं हो रही। यह आंदोलन आपको सब आंदोलन करने पड़ेंगे। अपने एजेंडे में किसान, मजदूर, आदिवासी, दुकानदार, व्यापारी, इनका भी सबका बात इनकी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा दुकानदार भी बर्बादी के कगार पे है। बड़े मॉल खुलेंगे,
तो एक मोल हजारों दुकानों को खा जाता है। तो आप अपने संगठन पर ध्यान दो। मौसम भी खराब है, आप बहुत दूर दूर से आए, सभी का आपका धन्यवाद है। जय हिंद सबको, सबका धन्यवाद। ये जो इशू यहाँ पे है, पुलिया के भी इशू हैं, गुडवाना अंडरपास वाला जो मामला है वो लिख कर देना, उसका ज्ञापन है वो देना। रेलवे को इसकी चिट्ठी भी लिख देंगे और वहां पर बात भी कर लेंगे। जोन से जोन में ये पड़ता है, जो इशू है इसका ज्ञापन दो। जो अध्यक्ष जी हैं उनकी भी बात आप सुनो। धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग एक बात सुन लीजिए, हम लोग के बीच एडीएम सिटी साहब आए हैं, वो ज्ञापन लेने मंच पे आ जाएं। और जो भी टीम पीछे है वो भंडारे की व्यवस्था है, तो जो भी साथी हैं वो प्रसाद लेकर के ही घरों को जाएंगे, जो भी साथी हैं। और बाकी हम लोग जो है ज्ञापन पहले दे दें, उसके बाद आप लोग जाकर के पीछे जो भंडारा चल रहा है उसमें आप लोग अपना भंडारे का प्रसाद लीजिएगा, तब घर जाइएगा। सभी वॉलंटियर जो है वहां मंच पे जाकर के शुरू कराएं। मंच से जाकर के वहां जहां भंडारा चल रहा है वहां भंडारा शुरू कराएं। गाड़ियों को लगवा दें सब लाइन से। अब सुनिए, उधर सामने भंडारे चल रहे हैं। अब भंडारों में जिनका योगदान है देखिए इस प्रकार। उस साइड में अगर चले जाएं, बलिया की साइड में तो 1200 रुपये क्विंटल तक धान बिकता है। यही हाल मक्का का है। अकेले बिहार स्टेट को लेता तो 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अकेले बिहार को है फसलें कम रेट पर बेचने में। सारे स्टेट का यही हाल है। वो एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश से इशू है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल बिजली फ्री रहेगी। उन्हीं की एक पार्टी है, उसने कहा कि 5 साल बिजली फ्री रहेगी। लेकिन मीटर लगाने शुरू कर रहे, पूरे धड़ाधड़ किसानों के वहाँ पे मीटर लग रहे। मीटर में कोई फ्री बिजली कैसे आएगी वो हमको नहीं पता। इनको मीटर लगाने हैं तो 2027 के चुनाव से पहले घोषणा पत्र में लेकर आना पड़ेगा और घोषणा पत्र के आधार पर ही इनको काम करना पड़ेगा। मीटर किसान के खेत में तो नहीं लगेगा। आवारा पशु का मामला है। ये सब आंदोलन करके अपनी बात कह के पूरे प्रदेश भर में किसान अपनी बात कह रहा है। महंगाई बढ़ेगी कि जो किसानों पर प्रॉपर्टी है, आम लोग पर प्रॉपर्टी है, वो बेच के अपना गुजारा करें। और फिर सरकारों के रहमो करम पर है कि सरकार मकान बना के दे देगी, उसके एहसान बंद रहना। और फिर बंधुआ मजदूर बन के यहाँ पे सरकारों के और उद्योगपतियों के बंधुआ मजदूर ये देश बने। ये एक बड़ी साजिश यहाँ की जनता के साथ में रची जा रही है। आपने एक बड़ा बयान दिया कि सरकार देश को पीछे करने का काम कर रही है। पूरा कर रही, पीछा करने पे, गरीब बनाने पे काम कर रही। भाई उद्योगों की प्रॉपर्टी कैसे बढ़ रही? वे भी जमीन खरीद रहे। जिस जमीन में फसल बेच के गुजारा नहीं हो रहा, उसी जमीन को महंगे दाम पर खरीद के वे कौन सा काम करेंगे? वो जनता को ही बता दो कि वो व्यापार जनता ही कर लेगी।
जनता को कमजोर बनाने की एक बड़ी साजिश है। लेबर कंट्री बनाना चाहती है कि बड़ी इंडस्ट्रीज में यहाँ पर लेबर की कमी है, इंडस्ट्रीज में लेबर का काम करें। जो अग्निवीर हैं वे गार्ड का काम करेंगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि 25,000 गार्ड तो अकेले अडानी को चाह रहे हैं। तो ये तो पूरी जो भर्ती हो रही अडानियों के लिए भर्ती हो रही, जो छोटा मोटा गार्ड का व्यापार वो काम कर लेते थे वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। ये कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है, लेबर कंट्री बनेगा। क्या सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए? क्यों नहीं मांगनी चाहिए? मांग लो भाई। अगर राड खत्म हो जा किसी को मांगने से, सॉरी फील करने थे, या तो सॉरी शब्द पे भाई बैन लगाओ। सॉरी शब्द का इस्तेमाल होगा ही नहीं। अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है और कोई राड खत्म हो जा, किसी के दिल को ठेस पहुंच रही है, तो मांग लो। जाने अनजाने में कोई चीज होगी और राड खत्म हो रही। हम तो पंचायती आदमी, पंचायत में फैसले होते देखे हमने। मगर सलमान खान जो है वो मैंने माफी मांगने से भी इनकार कर दिए थे। हर बात कर दिया तो फिर भुगत लो भाई। बताओ, अब जो उसे धमकी दे रहा हो तो जेल में, और उसने कहा कि समाज से मांग लो। अगर सलमान माफी मांग लेते हैं तो क्या बिश्नोई समाज माफ कर देगा? कर देगा, ये उन्होंने कहा कि कर देगा। ठीक है।